इस प्रार्थना सभा की शुरुआत एक भजन गीत के द्वारा करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, हम आज आपके चरणों में विनीत भाव से आते हैं। प्रभु, इस चंगाई सप्ताह के अवसर पर हम अपने विचारों को आपकी इच्छा के अनुसार पुनः व्यवस्थित करने के लिए तैयार हैं। हमें वह हृदय दे जो केवल अपनी पीड़ा को न देखे बल्कि दूसरों की सेवा के लिए आगे बढ़ने का साहस रखे। हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अस्वस्थ हैं। आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़ों की मार खाने से हम चंगे हुए हैं। इसी विश्वास के साथ हम हर बीमारी पर आपकी विजय की घोषणा करते हैं। हमारे भीतर सेवा और करुणा की नई ज्योति जलाएं ताकि हम टूटते हुए दिलों को आपकी शांति पहुंचा सकें। प्रभु, इस सप्ताह के हर क्षण पर आपका नियंत्रण हो और हर बीमार व्यक्ति आपकी स्पर्शकारी चंगाई का अनुभव करे। आपकी महिमा हमारे जीवन के माध्यम से प्रकट हो। क्या पढ़ते हो? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने शास्त्री को भले समारी का दृष्टांत सुनाने लगा।
मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए, उसे पीटा और अधमुआ छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उस मार्ग से गुजर रहा था और उसे देखकर कतरा कर निकल गया। इसी तरह एक लेवी वहां आया, उसने भी उसे देखा और दूसरी तरफ से चला गया। परंतु एक समारी यात्री वहां पहुंचा और उसे देखकर उसे तरस आया। उसने उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दाखमधु लगाकर पट्टियां बांधी। फिर उसे अपने सवारी पर लादकर सराय में ले गया और उसकी सेवा की। अगले दिन उसने सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और कहा, इसकी देखभाल करना और जो कुछ तेरा और खर्च होगा वह मैं लौटने तक दे दूंगा। तुम्हारे विचार में दीपों से कौन उस घायल व्यक्ति का पड़ोसी ठहराया? वही जिसने उस पर दया की। जाओ, तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे जीने का कारण तो है, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जीऊँ क्या मरूँ, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था मैं उसको त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हम अपने निजी निवेदनों को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे जीवन के दाता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पताल में हैं और जीवन रक्षक प्रणालियों पर अपने अंतिम सांसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, जब डॉक्टरों की समझ समाप्त हो जाए
तब आपकी अलौकिक सामर्थ्य काम करेगी। उनके कमजोर शरीर में नया बल और फेफड़ों में नई सांस फूंक दें। मृत्यु के हर साए से उनको दूर करें। उनके परिवारों को अटूट शांति और विश्वास दें कि आज आप भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शांति के राजकुमार, हम उन सभी को आपके चरणों में लाते हैं जो मानसिक तनाव, चिंता और विकारों के अंधेरों में खोए हुए महसूस करते हैं। प्रभु, उनके अशांत मन को अपने स्वर्गीय शांति से छू ले। उनके विचारों के उलझाव को दूर कर और उन्हें हर उस मानसिक बंधन से आज़ाद कर जो उन्हें जकड़े हुए हैं। उन्हें अपनी पहचान की स्पष्टता दें और उनके अकेलेपन को अपनी उपस्थिति से भर दें। उनके परिवारों को समझ और धीरज दें ताकि वे करुणा के साथ उनका साथ दे सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे बुद्धि के स्रोत परमेश्वर, हम उन सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी चंगाई के हाथों के रूप में सेवा कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें असीम धैर्य और शारीरिक शक्ति दें ताकि वे बिना थके बीमारों की देखभाल कर सकें। जब वे कठिन निर्णय लें तो उन्हें अपनी दैवीय बुद्धि से संचालित करें। उनके परिवारों को सुरक्षित रखें और उन्हें वह सुकून दें जिसकी उन्हें दूसरों को बचाने के दौरान आवश्यकता होती है। उनके माध्यम से आपका प्रेम और चंगाई हर मरीज तक पहुंच सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई देने वाले परमेश्वर, हम दुनिया के कोने कोने में बीमार और पीड़ित लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, जहाँ भी कोई दर्द में है वहाँ आपकी स्पर्शकारी सामर्थ्य पहुँचे। अस्पतालों और घरों में उपचार करा रहे हर व्यक्ति को साहस और पूर्ण स्वास्थ्य दें। जिनके पास दवा या सहारा नहीं है, आप उनके रक्षक बने। अपनी दया से इस संसार की पीड़ा को दूर करें और सबको नया जीवन प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, हम अपने बुजुर्गों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु, उनके शरीर को शक्ति, उनके मन को शांति और उनके हृदय को अपनी आनंदमय उपस्थिति से भर दें। बढ़ती उम्र की कमजोरियों और दर्द में आप उनके सहायक बने। उन्हें महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके और हमारे लिए अत्यंत प्रिय और अनमोल हैं। उनकी यादों को सुखद बनाएं और उनके जीवन के इस सुनहरे पड़ाव में आपकी सुरक्षा के साए में रखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता परमेश्वर, आप जो अनाथों के पिता कहलाते हैं, हम इन प्यारे बच्चों को आपके संरक्षण में सौंपते हैं। प्रभु, उन्हें कभी यह महसूस न होने दें कि वे अकेले हैं। उन्हें अपनी असीम ममता और सुरक्षा के घेरे में रखें। उन्हें अच्छे संरक्षण, मार्गदर्शन और मित्र प्रदान करें जो उन्हें सही राह दिखा सकें। उनके भविष्य को उज्जवल करें और उनके मन के हर डर को अपने प्रेम से दूर भगाएं। प्रभु, हमें भी ऐसा संवेदनशील हृदय दें कि हम आगे बढ़कर उनके जीवन में आपकी आशीष का कारण बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धन्यवाद हे प्रभु गा रहे सभी, ज्योति है हमारे दिल की हर गली। प्रेम की रागनी गा रहे सभी, ज्योति तेरे तराने से हर गली। राखनहारे गाते गाने, प्रभु हम तेरी कृपा के, हम सब तेरी दया के। ईश हमारे वीर
उठी फिर जनाने से हर गली, गूंज उठी फिर जनाने से हर गली। हे स्वर्गीय पिता, हम इस पूरे सप्ताह आपकी उपस्थिति और अनुग्रह के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अपनी सोच को पुनः व्यवस्थित करने के लिए और प्रेम के साथ हाथ बढ़ाने की प्रेरणा दी। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। प्रभु, इस सप्ताह हमने जो प्रार्थनाएं बीमारों, बुजुर्गों और अनाथों के लिए तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए की है, हमें विश्वास है कि आपने उन्हें सुना है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस सप्ताह में बोए गए चंगाई के बीज और फल लाए, जो शारीरिक और मानसिक रूप से टूटे हुए हैं वे आपके स्पर्श से पूर्णतः बहाल हों। अंत में हम आपसे यही मांगते हैं कि चंगाई और सेवा का यह सिलसिला इसी सप्ताह तक सीमित न रहे, बल्कि यह हमारे जीवन का स्वभाव बन जाए। हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरें, ताकि हम जहाँ भी जाएं आपकी शांति और स्वास्थ्य की गवाही बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया करता सदा आमीन। यीशु क्रिस्त राजा, हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे प्रिय रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। क्रूस का चिन्ह पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।